अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 6th जनरेशन जंगी तैयारे कितने तबाहकुन और खतरनाक होंगे और ये कौन कौन से मुल्क इस वक्त बना रहे हैं और पाकिस्तान 6th जनरेशन तैयारे कब तक हासिल कर पाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, दुनिया के 3 ममालिक के 5वीं नस्ल से ताल्लुक रखने वाले 4 मशहूर तरीन जंगी जहाज, जिनमें अमेरिका के F-22, F-35, चीन का J-20 और रूस का Su-55 शामिल हैं। 20 साल कबल ज़हूर पजीर होने के बावजूद आज भी ये अपना सानी नहीं रखते, लेकिन ये हकीकत है कि कम अज कम दुनिया के 9 ममालिक ऐसे हैं जो अपने तौर पर ये दूसरे ममालिक के इश्तराक से 6th जनरेशन के जंगी तैयारे तैयार कर रहे हैं। इन प्रोग्रामों के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तियाब है, लेकिन नाज़रीन इस हवाले से जो काम किया जा रहा है इससे जाहिर होता है कि बहुत से ममालिक को तवक्को है कि आने वाली दहाइयों में 6th जनरेशन के जेट तैयारे उनके बेड़े का एक अहम हिस्सा होंगे। नाज़रीन, आमतौर पर 5वीं नस्ल से मुराद ऐसे हवाई जहाज हैं जिन्होंने 1990 की दहाई के आखिर तक या फिर 2000 की दहाई के अवाइल में परवाज शुरू की। ये तैयारे 4th जनरेशन के जेट तैयारों के मुकाबले में बिल्कुल नया डिजाइन रखने के अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल समझे जाते हैं। इस तरह 6th जनरेशन के जंगी तैयारों की खुसूसियात ताहाल बहुत कम दस्तियाब हैं, क्योंकि अभी तक इस नस्ल का कोई बाज़ाब्ता जंगी जहाज मंजर आम पर नहीं आया। ताहम इस बात पर इत्तफाक है कि 6th जनरेशन के जेट तैयारों में मुतअद्दिद नई जदीद खुसूसियात शामिल होंगी, जिनमें एक मॉड्यूलर डिजाइन जो बगैर किसी रुकावट के अपग्रेड हो सकता है, जामे नेटवर्किंग की सलाहियत, ड्रोन के साथ काम करने की इस्तेदाद कार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। नाज़रीन, ये ग्राउंड रियलिटी है कि 5th जनरेशन की खुसूसियात के साथ जंगी हवाई जहाज तैयार करने के लिए जदीद तकनीकी जानकारी एक जदीद सनती बुनियाद है और सबसे बढ़कर बड़े पैमाने पर माली सरमायाकारी की जरूरत है। नतीजतन ज्यादातर ममालिक या तो 4th जनरेशन के मॉडल्स पर गुजारा कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे मुल्क से 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे खरीद रहे हैं जो उन्हें पहले से ही तैयार कर चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 5वीं नस्ल के 5th जनरेशन की तरह 6th जनरेशन के तैयारों को तैयार करने के लिए बड़ी सरमायाकारी की जरूरत होगी। इसके लिए बहुत से ममालिक इखराजात को आपस में बांटने और तरक्याती वक्त को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक मंजर आम पर आने वाली मालूमात के मुताबिक अमेरिका 6th जनरेशन के 2 मंसूबों पर काम कर रहा है, जिनमें एक फिजाइया और दूसरा बहरिया के लिए है। इन दोनों को बाज़ाब्ता तौर पर नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस या फिर NGAD कहा जाता है। ये दोनों प्रोजेक्ट फिलहाल एक सरबस्ता राज हैं, जिनके बारे में ये भी मालूम नहीं कि कौन सी कंपनियां या इदारे उन्हें तैयार करेंगे या फिर वो कैसे नजर आएंगे। अलबत्ता इस हवाले से अब तक जो मालूमात हैं वो ये हैं कि NGAD एक नए लड़ाका तैयारे से ज्यादा खतरनाक होगा। ये मुख्तलिफ सिस्टम्स का एक मजबूआ होगा जिसका मकसद अमरीकी फिजाई तसल्लुत को यकीनी बनाना है। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम 6th जनरेशन का एक और जेट प्रोजेक्ट है जिसका ऐलान फ्रांस और जर्मनी ने 2017 में किया था और स्पेन ने 2019 में इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। FCAS फिजाई सुपीरियरिटी के निजामों का एक खानदान तैयार करने का भी इरादा रखता है जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के नाम से जाना जाता है। NGF के पास एक नया इंजन, नए हथियारों के निजाम, जदीद सेंसर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और बगैर पायलट के हवाई जहाज और फिजाई जंगी क्लाउड नेटवर्क से मुंसलिक होने की सलाहियत होगी। इस जेट का मकसद फ्रांस के राफेल्स और जर्मनी और स्पेन के बनाए गए यूरोफाइटर्स टाइफोन की जगह लेना है। दोस्तों, वाज़ेह है कि NGF 6th जनरेशन का वाहिद यूरोपीय जेट नहीं है। टेम्पेस्ट ज़मन में बरतानिया और इटली की एक और काविश है जो 2015 में शुरू हुई और 2018 में बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पर आई। ये जेट एक बड़े बरतानवी और इतालवी प्रोग्राम की मरकजी पैदावार का हिस्सा थी जिसे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कहा जाता है, लेकिन अब इस मंसूबे में जापान के 6th जनरेशन मंसूबे FX की शमूलियत के बाद इसका नाम तब्दील करके ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम रख दिया गया है। मुबसरीन का ख्याल है कि 6ठी जनरेशन का कोई लड़ाका प्रोग्राम इतना खुफिया नहीं है जितना कि चीन और रूस का है। 2019 में चीन के सरकारी चेंगडो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के चीफ डिजाइनर वांग हाइफिंग ने कहा था कि चीन ने अगली नस्ल के लड़ाका तैयारों के लिए रिसर्च शुरू कर दी है और ये मंसूबा 2035 तक पाए तकमील को पहुंच सकता है। वो कि रूस के 6th जनरेशन के प्रोग्राम के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तियाब हैं, लेकिन मॉस्को इस हवाले से 2016 में ही
अपने लड़ाका तैयारे के ब्लूप्रिंट्स का ऐलान कर चुका है। इसी तरह जनवरी 2021 में रूस की सरकारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंपनी रोस्टिक ने ऐलान किया था कि वो मिग 31 के लिए अगली नस्ल का मुतबादल मिग 41 तैयार कर रहा है, लेकिन उसकी सलाहियतों और खुसूसियात के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। कहा जाता है कि जहां चीन फौजी हवाबाजी में भारी सरमायाकारी कर रहा है, वहीं रूस की अगली नस्ल के जेट तैयारे तैयार करने की सलाहियत सुकड़ रही है। यूक्रेन पर हमले की वजह से मॉस्को पर आयद पाबंदियां मुमकिन तौर पर बरसों तक उसकी एरोस्पेस इंडस्ट्री को मजीद मुतासिर कर सकती है। और नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान आखिर 6th जनरेशन जंगी तैयारे कब तक हासिल कर पाएगा। तो नाज़रीन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताल्लुकात काफी ज्यादा हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान चीन के जंगी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी है। और अमेरिका को तो चीन ने बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कह भी दिया था कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। यानी जिस तरह से अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही करता है, इसी तरह से चीन पाकिस्तान की करता है। और आइंदा पाकिस्तान 6th जनरेशन जंगी तैयारे चीन से हासिल करेगा। लेकिन नाजरीन, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और चीनी साइंसदान माजी की तरह मुस्तकबिल में भी इस प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम करते हुए दिखाई देंगे। और मुमकिन तौर पर जैसे ही ये 6th जनरेशन जंगी तैयारा फिजा में बुलंद होगा, तो ये पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश भी हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात काबिल जिक्र है, वो ये है कि पाकिस्तान अपनी जरूरियात के मुताबिक टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुल्क में बना रहा है, बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा मांग है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और अब आने वाले दिनों में ब्लॉक 4 भी होगा। दोस्तों, पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल और बजट के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहा है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जिस तरह से स्क्रैप के रेट पर दुनिया से मिग तैयारों को खरीदा और उन्हें नेक्स्ट जनरेशन के जदीद तरीन जंगी तैयारों में तब्दील किया, ये अपनी मिसाल आप है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जानिब से जुगाड़ के जरिए ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जाती है जिस पर दुनिया अरबों डॉलर खर्च कर रही होती है। तो आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इस कमी पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है और जल्द ही उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।